नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। फीफा 2026 गोल्डन किक आप देख रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। ऐसे में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ब्रॉन्ज फाइनल यानी कि वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए अहम मुकाबला मियामी से खेला जाएगा। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सुजय जॉन। सर, स्वागत है आपका। ब्रॉन्ज फाइनल में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम बाजी मारेगी, इस पर डिटेल डिस्कशन से पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी में होने वाला ये ब्रॉन्ज फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के लिए सम्मान बचाने की लड़ाई साबित होगा। सेमीफाइनल में हार के बाद अब दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में थर्ड रनर अप बनकर इसका समापन करना चाहेंगी। इंग्लैंड की नजरें अपने कप्तान और स्टार स्ट्राइकर हैरी केन पर होंगी। हैरी केन फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक कुल 14 गोल कर चुके हैं। हैरी केन 2018 वर्ल्ड कप में 6 गोल कर चुके हैं। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे, जबकि मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में भी उनके नाम 6 गोल दर्ज हैं। दबाव में मैच का रुख बदलने की क्षमता, शानदार फिनिशिंग और बेहतरीन प्ले मेकिंग उन्हें इंग्लैंड का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनाती है। उनके अलावा जूड बेलिंगहैम, बुकायो साका, जॉन स्टोन्स और एंथोनी गॉर्डन इंग्लैंड की ताकत माने जा रहे हैं। दूसरी ओर फ्रांस की सबसे बड़ी उम्मीद कप्तान किलियन है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में उनके नाम कुल 20 गोल दर्ज हैं। उन्होंने 2018 वर्ल्ड कप में 4, 2022 वर्ल्ड कप में 8 और मौजूदा वर्ल्ड कप में 8 गोल किए हैं। उनकी रफ्तार, शानदार ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता उन्हें फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत और एक्स फैक्टर बनाती है। एम्बापे के अलावा उस्मान, ब्रैडली बारकोला, डिजायर डुए और डायोट भी टीम के अहम खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं यह मुकाबला किलियन एम्बापे और हैरी केन के साथ साथ जूड बेलिंगहम के लिए भी गोल्डन बूट के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने का एक और मौका होगा। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल तक लियोनेल मेसी और एम्बापे ने 8-8 गोल किए हैं, जबकि नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि 6-6 गोल के साथ हैरी और जूड लगातार गोल्डन बूट की रेस के दावेदारों में शामिल हैं। तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मियामी में होने वाले ब्रॉन्ज फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम प्रबल दावेदार रह सकती है, इंग्लैंड या फ्रांस? क्या लगता है सर आपको? ये कहना बिल्कुल ही मुश्किल रहेगा कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीमें अभी तक सेमीफाइनल तक खेले थे, शायद दुनिया ये सोच रही थी कि इनसे बढ़िया कोई टीमें हैं नहीं। मगर देखिए, जब आप अर्जेंटीना या स्पेन जैसी टीम से सामने आते हैं, अभी होता है, देखिए कहते हैं खिलाड़ियों से भी बड़े जो हैं वो सरताज हैं, जो दावेदार हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए, और 4 साल तक ये रहेंगे वर्ल्ड चैंपियंस। तो तैयारी बहुत अच्छी रही है दोनों ही टीमों की, और ये उनका लास्ट करो या मरो वाला स्टेज है, द बिजनेस एंड ऑफ द कंपटीशन। अगर यहाँ हार गए तो वापस जा रहे हैं खाली हाथ। जो जीतता है कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल लेके जाता है। तो दोनों ही टीम के लिए इमोशनली पर्सनली एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि जो इतना संघर्ष किया है 4 साल के लिए, जो इस टूर्नामेंट में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है हर प्लेयर्स ने। देखिए, इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले कह रहे थे कि शायद हैरी केन को नाइट किया जाएगा, उनको सर हैरी केन का टाइटल का खिताब दिया जाएगा, मगर अभी शायद उनके जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो टॉर्शल और केन और जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जूड बेलिंगहम, उन सबको देखिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मगर ये क्रिटिसिज्म नहीं है, आपको जरूर फुल मार्क्स देने पड़ेंगे, क्रेडिट देना पड़ेगा जिन टीमों ने फ्रांस को और इंग्लैंड का दावा खत्म किया है और सेमीफाइनल में अब वो एक दूसरे के सामने में हैं।
तो फ्रांस जरूर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, मगर काफी हद तक वो सिर्फ किलियन एम्बापे पे रिलाई करते हैं। उस टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड की टीम अब इस हार के बाद, इस ग्रेट एक्सपेक्टेशन के बाद वापस कैसे आती है और किलियन एम्बापे और बाकी पूरी टीम को कैसे रोक पाएगी। क्या वो सफल रहेंगे? उनके गोलकीपर, उनकी डिफेंस लाइन, उनकी मिडफील्ड कितना अप डाउन कर सकती है। देखिए 6 क्रंच मैचेस खेलने के बाद बॉडी ठीक की है। रिकवरी उतनी होती नहीं है, पर अब होगा कि किसमें भूख ज्यादा है, किसमें जज्बा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये देखने का मौका है। अच्छा, इस मुकाबले में सबसे जबरदस्त टक्कर कैप्टन वर्सेस कैप्टन के बीच देखने को मिल सकती है। मैं ऐसे में आपकी नजर में एम्बापे और हैरी केन में से कौन सा कैप्टन इस मैच को पलट सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए हैरी केन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में अपना वर्चस्व दिखाया है। टॉटनहम हॉटस्पर को बीट किया है उन्होंने, टॉटनहम हॉटस्पर को कहां से कहां लेके आए थे, मगर फिर वो बुंडेसलीगा में चले गए हैं। बायर्न म्यूनिख के साथ उन्होंने वो कर दिखाया है कि जो एक इंग्लिश कैप्टन शायद पहले कभी किसी जर्मन क्लब के लिए नहीं कर पाया है, और वहां का सबसे प्रबल, सबसे मोस्ट डिपेंडेबल स्ट्राइकर्स में से निकल के आए हैं। जिस टाइम पे लेवेंडोव्स्की छोड़ के जा रहे थे, शायद बायर्न म्यूनिख ये सोच रही थी कि ऐसा प्लेयर ले आए कि उनके मुकाबले के गोल मार पाए, मगर हैरी केन ने दिखाया है कि वो हाफ चांसेस नहीं, 0 चांसेस को भी गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलियन एम्बापे देखिए रियल मैड्रिड में अब खेल रहे हैं, पीएसजी से गए हैं। जब वो छोड़ के गए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने रिक्वेस्ट की थी आप प्लीज मत जाइए, फ्रांस में ही खेलिए, मगर वो निकल गए और वहां पर जाके उन्होंने दिखाया कि वो किस क्वालिटी के प्लेयर हैं। क्योंकि अब देखिए ये प्लेयर्स के लिए जो एक टीम आके खड़ी हुई है, आप देखिए फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअली भी खेलना बहुत बढ़िया रहता है, और अपने टीम को इंस्पायर करना, अपने टीम को वो विश्वास दिलाना कि हम हमारे लिए शायद एक वर्ल्ड कप, अपने क्लब के मैचेस जहाँ पे इतना पैसा मिल रहा है, उससे भी ये एक बड़ा मौका है। ऑनर, रिस्पेक्ट, कंट्री, फैंस, इन सब का जो आपका वेट आपके शोल्डर्स पर है, उसको आपने आगे लेके जाना है। और यही डिफरेंस है शायद मेसी के अंदर, जो आज की डेट में वो एक इंडिविजुअल प्लेयर में दी बेस्ट बन के आगे आ रहे हैं, और अपने टीम के लिए गेम चेंजर, बिलीवर और इंस्पायरर हैं। देखिए अब टीम्स ये नहीं करने वाली हैं कि हैरी केन, एम्बापे, लियोनेल मेसी के ऊपर रोक दें। उन्होंने मैच दिखा दिया है कि अगर आप लियोनेल मेसी को गोल मारने के लिए मना कर सकते हो, एम्बापे को मना कर दोगे, उसके ऊपर पूरी रणनीति बना के उनको 0 कर दोगे, तो वो 1 सेकंड, वो 2 सेकंड जहां पे आपका कंसंट्रेशन हटा, कहते हैं जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी, और यही देखने को मिला है। और ये उनको 5 सेकंड चाहिए, वो खुद नहीं बनाएंगे गोल, किसी और के लिए इतनी बढ़िया मौका बना देंगे पूरी टीम को हटाते हुए। और यही है लेजेंड्स। और ये जितने प्लेयर्स आप जिनके नाम दे रहे हैं, वो इस वर्ल्ड कप में नहीं, आने वाले 10-20 साल नहीं, 40 साल तक लोगों को इंस्पायर करेंगे। अच्छा, मिडफील्ड की जंग में अगर देखें तो इंग्लैंड के जूड बेलिंघम भारी पड़ सकते हैं, फ्रांस के युवा डिजायर। बिल्कुल, देखिए ये कश्मकश नहीं है कि आप कितना अच्छा खेल पाओगे। एक मिडफील्डर का रोल स्ट्राइकर और डिफेंडर से काफी अलग है। मिडफील्डर होते हैं लिंकमैन, फॉरवर्ड जो आपकी आक्रामक पंक्ति है और जो आपकी रक्षात्मक पंक्ति है, उन दोनों के बीच में लिंकमैन है, उन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप कितने बढ़िया बॉल बना रहे हो स्कोर करने के लिए, डिफेंडर के साथ भी जब आपकी बॉल छिन जाती है, आप कितना वापस पीछे भाग सकते हो, कितना ग्राउंड कवर कर सकते हो, और जैसे ही बॉल ट्रांजिशन करे, मतलब लाइटनिंग की तरह आप भी डिफेंस से अटैक या अटैक से डिफेंस में जा पाए। ये मानसिकता है जो आज की डेट में शायद पूरे टूर्नामेंट में मैंने बेस्ट मिडफील्डर जूड बेलिंघम को देखा है, कि वो उनका प्रेजेंस ही ऐसा है, उन्हें कब फाउल लेना है, कब घुसते हुए रन्स लेने हैं, पेनल्टी एरिया के आसपास वो फाउल्स लेंगे, और यही चीज एम्बापे भी करेंगे, उनके लिए डिजायर भी करेंगे और दूसरे खिलाड़ी भी करेंगे। नहीं तो देखिए सम ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स हैं, 17-18 साल के युवक हैं ये। देखिए आप हर एक टीम में जो 4 टीम्स सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, 1 या 2 प्लेयर 17 to 20 के एज में हैं,
जो आने वाले 10-20 साल तक पूरे फुटबॉल की जगत को मतलब चकाचौंध करेंगे। तो डेप्थ है उनकी टीम पे, एक प्लेयर पे रिलाई नहीं करते हैं। देखना ये पड़ेगा कि जूड बेलिंगहम को रोकने की जो रणनीति बनाएंगे उसको कैसे वो काउंटर कर पाएंगे, ठीक है, उसको कैसे अपने प्लेयर्स को मिला के एक जीतने की रणनीति वहीं ग्राउंड में इंस्टेंट में 10 सेकंड 1 सेकंड में डिसीजंस ले पाएंगे। यही होगा जो विजेता को डिसाइड करेगा। अच्छा, फ्रांस के डिफेंडर दायोट उपमेकानो मौजूदा वर्ल्ड कप में 429 पास दे चुके हैं और दूसरी तरफ 455 पास देने वाले इंग्लैंड के मार्क गुही हैं। ऐसे में इस मुकाबले में इन दोनों का रोल आप कितना बड़ा मानते हैं? देखिए, कोई एक प्लेयर नहीं है, डिफेंस एक प्लेयर पे नहीं खेलती है। जब देखिए एम्बापे जैसे प्लेयर को रोकना ही बहुत बड़ी ये चुनौती है और कहते हैं कि जो रणनीति बनाई जाती है वो एम्बापे को बॉल लेने से रोकना पड़ेगा, मेसी को लेने से रोकना पड़ेगा। हैरी केन को रोक के रखा था स्पेन ने, इसीलिए शायद वो जीते। मगर देखना ये है कि जिस तरीके से डिफेंडर्स जब एक को कटा के जब स्ट्राइकर निकल के जाता है, दूसरा उसकी जगह कितनी जगह ले पाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा। एक ब्लैंक को एक डिफेंडर या एक फॉरवर्ड कंबाइन करके निकाल देंगे, उनके पार निकल जाएंगे, मगर दूसरे डिफेंडर्स अपने प्लेयर को कटते हुए देख के कैसे उस सिचुएशन को संभालते हैं, ये है चुनौती। और ये अभी तक किया है इन टीमों ने, मगर अब मौका है जब वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो, आप जिनके भी नाम ले रहे हो, हैरी केन, एम्बापे, लियोनेल मेसी, या आप देखिए आप यमीन लमाल की बात कीजिए, ये वो कंटेंडर्स हैं बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। और अकेले नहीं, अपने प्लेयर्स के साथ दूसरे प्लेयर्स को भी उस लेवल तक उठा के लेके जा रहे हैं। तो एक प्लेयर मिडफील्ड में या स्ट्राइकर में या डिफेंस में या गोल पे नहीं खेल सकता। ये 11 प्लेयर्स उनके सब्स्टिट्यूट्स, और जैसे मैनेजर उनको यूज करेगा 90 मिनट में, कौन से प्लेयर के लिए हर एक के लिए एक एक चिट लिखी जाएगी कि आज के इस 90 मिनट में ये रोल है आपका। जब दूसरे के जब सिचुएशन चेंज हो जाता है, इमीडिएटली आपको पूरे प्लान को वहीं ग्राउंड पे चेंज करना है। ये एडेप्टेबिलिटी, ये प्रोफेशनलिज्म, जब मौका मिलेगा उस मौके पे आप कितना अपने आप को उभार सकते हो, उस मौके का कितना परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली। ठीक है सर, देखिए एम्बापे को रोकने के लिए इंग्लैंड की टीम क्या रणनीति अपनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति बनाई जा सकती है, वो थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, अगर आप फुटबॉल के इतिहास में जाएंगे, ये पहली बार नहीं है कि हमारे पास स्टार्स रहे हैं। शुरू से हमारे पास पुस्कास रहे हैं। आप फ्रांस के प्लेयर्स देखें जिनका रिकॉर्ड रहा है, फॉन्टेन की अगर आप बात करें, 13 गोल मारे उन्हें, फ्रांस के टॉप स्कोरर रह चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और वो वाली टीम जो इतनी बढ़िया खेलती थी वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाई है। फ्रांस 2 बारी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, इंग्लैंड सिर्फ 1 बारी ही गोल्ड जीती है जब उन्होंने होस्ट किया था। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है कि कौन सा प्लेयर अपने आप को भूल जाए और टीम के लिए खेलेगा, अपनी देश के लिए खेलेगा, और सामने वाला जो प्लेयर है, जो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, बादशाह है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके खेलने वाला है, उसको अपना गेम खेलने से कैसे रोकेगा, ये है चुनौती। और मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही टाइम पे वो कैसे सब्स्टिट्यूशंस करके प्लेयर्स को अंदर लेके आता है, अपनी टीम को बैलेंस और दूसरी टीम पे हावी होने के लिए। ये है चुनौती, जो 11 प्लेयर नहीं, जो बाहर बैठे हुए 5 प्लेयर, 7 प्लेयर, 9 प्लेयर और उनके ऊपर मैनेजर है, जिनके ऊपर आप देखिए एक प्लेयर का प्लान नहीं है, एक मैनेजर का प्लान नहीं है, एक कोच का प्लान नहीं है, एक ट्रेनर का प्लान नहीं है। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास टीम स्टैटिस्टिक्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, मोशन एनालिसिस वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेले भी हुए हैं। तो ये सब चीजें, जैसे जूड बेलिंगहम हैं, वो रियल मैड्रिड से खेलते हैं, किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड से खेलते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के गेम से बिल्कुल वाकिफ हैं। वो उनको अगर आंखों पे पट्टी लगा दे वो भी तो भी बता देंगे कि ये इस मौके पे क्या करेंगे। अब ये है कि एक्स फैक्टर, जो सोचा नहीं गया है उस वो वाले गेम खेलना है, जो अपेक्षा नहीं है उससे बियॉन्ड खेलना है। शायद आप देखेंगे कई प्लेयर्स में जहाँ पे मेसी डिफेंस तक भाग के आके, रोनाल्डो डिफेंस तक भाग के आके
बॉल छीनने में रक्षा पंक्ति की मदद कर रहे हैं। वो है कि कौन 100% नहीं, 200% भी नहीं, मौके की जो जरूरत है उसको भांप के अपने आप को उसमें ढाले। अच्छा, हैरी केन, एम्बापे, जूड बेलगिंघम, ये तीनों प्लेयर गोल्डन बूट की रेस में शामिल हैं। ऐसे में आपकी नजर में मेसी के अलावा इनमें से कौन सा प्लेयर गोल्डन बूट की ट्रॉफी का प्रबल दावेदार हो सकता है? देखिए, आप शायद भूल रहे हैं कि पिछले टाइम जो गोल्डन जो फीफा बेस्ट प्लेयर हैं वो भी करंट फ्रांस की टीम पे हैं, जिन्होंने शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनको मिलेगा। और उनकी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर है। ये एक स्टेज है जहाँ पे वर्ल्ड फुटबॉल एक ट्रांजिशन में जा रहा है। आपके लेजेंड्स जो हैं, मेसी का शायद लास्ट वर्ल्ड कप होगा, रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, नेमार रिटायर कर गए हैं, केविन डी ब्रुयने रिटायर हो गए हैं, लुकाकू का लास्ट जनरेशन के प्लेयर्स हैं। ये सब दिग्गज प्लेयर्स अब हट रहे हैं और नई पीढ़ी के प्लेयर्स जो 17 साल के हैं। आप सोचिए 17 साल का प्लेयर कौन सी क्लास में, 9th क्लास में है, 9th क्लास में वो $multi-million कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं है क्योंकि वो पैसा बौछार कर रहे हैं, क्योंकि वो उतना वैल्यू उस टीम को दे रहे हैं। आप सोचिए कितनी लर्निंग में, कितनी प्रिपरेशन में उनकी कंट्रीज, उनकी क्लब्स आगे बढ़ चुके हैं कि 17 साल के युवक अब दरवाजे पे खटखटा रहे हैं कि लियोनेल मेसी को हटाइए, यमाल आ गया है। ये 21 साल का लड़का एक 39 इयर्स के प्लेयर को चुनौती दे रहा है। तो हम देखिए गोल्डन बूट के लिए जरूर ये कहेंगे कि लियोनेल मेसी प्रबल दावेदार तो जरूर हैं, क्योंकि उनके पास अभी एक गेम और है। यहाँ पे हैरी केन और एम्बापे के पास भी एक गेम और है। तो यहाँ पर वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि उनका अगला कॉन्ट्रैक्ट इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दे पाए। और स्ट्राइकर के लिए गोल मारना और असिस्ट करना दोनों रहेगा। अगर वो खुद भी गोल नहीं मार पाएंगे, वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि मैं अपने प्लेयर को ऐसे मौका दूं कि मैं डिफेंडर्स को अपने ऊपर ले लूं और अपने फ्री प्लेयर को आगे बढ़ा के गोल मारने के लिए एक अच्छा मौका क्रिएट करूं। ये इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के अंदर। कभी कभार आप जैसे दिग्गज प्लेयर हैं, हैरी केन के ऊपर, एम्बापे के ऊपर 1-2 प्लेयर लग जाएंगे, वो 1-2 प्लेयर लेके बाहर चले जाएंगे, जो डिएगो मैराडोना ने पहले किया है। इसलिए वो वर्ल्ड कप के चैंपियंस हुए हैं। पहले नहीं किया है क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल डमी प्लेयर बना देते हैं, साइड पर आ जाते हैं, डिफेंडर्स को अपने साथ ले जाते हैं और बीच में जगह छोड़ देते हैं जहां पे दूसरे खिलाड़ी उसके अटैक करें और टीम को गोल मारने में सक्षम रहें। जरूर तो इन 3 प्लेयर्स के लिए मैं आपकी और आपकी टीम जिन्होंने रिसर्च की है जरूर कह सकता हूँ, उनके ऊपर अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी इंडिविजुअल एम्बिशंस, उनकी भूख की मैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, ये जरूर एक भार है जो वो अपने पर्सनल लेवल पर लेके जाएंगे। उसके साथ गोल्डन बूट की जो रेस है उसके साथ मैं अपनी टीम के लिए अपने आप को भी अच्छा खिलाऊं और अपनी टीम के लिए भी मौका बनाऊं। ये एक बहुत बड़ा बैलेंस है जो प्रोफेशनल्स नहीं, जीनियस नहीं, लेजेंड्स ही शायद करेंगे। और शायद आने वाले अगले वर्ल्ड कप पे भी हम इन्हीं प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट पे किया। क्या वो उस चुनौती पे खरे उतरेंगे, ये शायद आपकी रात डिसाइड करेगी। जल्दी से एक छोटा सा सवाल, और क्या और क्यों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है? अगर आप मुझे ये इन चारों की टीमों में बोलेंगे कि इन चारों में से सबसे अच्छी टीम मेरे ख्याल से अभी तक तो अर्जेंटीना रहा है, मगर विश्व के लिए शायद सबसे, क्योंकि प्रीमियर लीग इतना फॉलोड लीग है जहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलती है, इंग्लैंड के सपोर्टर्स इतने ज्यादा हैं। फ्रांस की टीम एक ऐसी टीम है जिसके अंदर उनका प्रेसिडेंट, उनकी पूरी नेशन, उनकी पूरी जनता उनके पीछे है। और फ्रांस एक ऐसा देश भी है जो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फुटबॉलर्स एंड स्पोर्ट्स पर्संस हैं। कतर से रिफ्यूजी कंट्रीज जो अफ्रीका से हैं, वो भी वहां आके इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे मौका मिलेगा। आप देखिए कितने व्हाइट्स हैं फ्रांस की टीम के अंदर, अधिकतर ब्लैक्स हैं, क्योंकि ये सब के सब रिफ्यूजीज हैं जो आए हैं अलग अलग देशों से और अपना और इस देश ने उन्हें मौका दिया है, राइट। तो इट इज नॉट, ये चारों टीमें, स्पेन देखिए एक ऐसी टीम है, ये आपको बता दूंगा कि उनके अंदर बाहर के देश का कोई भी प्लेयर नहीं है, अपने होम ग्रोन प्लेयर्स हैं। तो हर एक टीम अपना फ्लेवर लेके आया है। हम एक बुफे में आए हुए हैं, या जिसको चावल खाना है, जिसको छोले भटूरे खाने हैं, जिसको जो पसंद है
मगर हर एक बंदे को कुछ ना कुछ हर एक टीम में पसंद आएगा। तो शायद एक टीम सबकी हर फेवरेट नहीं है, टीम हर का एक अपना अपना एक हर एक एक्स टीम का फैक्टर अपना है। अपना चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ही फीफा 2026 गोल्डन किक में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हर एक अपडेट से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।